भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पार्ले जी के बारे में नहीं सुना होगा। यही वह बिस्किट है जो आज़ादी के पहले से ही लोगों का साथी बना हुआ है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लोगों के लिए खास है। तो चलिए जानते हैं कैसे बना पार्ले जी देश का नंबर 1 बिस्किट। पार्ले जी आज या कल का नहीं बल्कि सालों पुराना बिस्किट है। भारत की आज़ादी से पहले ही इसकी नींव रखी गई थी। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजों का दबदबा था। विदेशी चीज़ें हर जगह भारतीय मार्केट में बेची जाती रही। उनके दाम भी कुछ ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए सिर्फ अमीर ही उनका मज़ा ले पाते थे। उस समय अंग्रेजों द्वारा कैंडी लाई गई थी, मगर वो भी सिर्फ अमीरों तक ही सीमित रह गई थी। यह बात मोहनदयाल को पसंद नहीं आई। वे स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावी थे और इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उसका ही सहारा लिया। उन्होंने सोच लिया था कि भारतीयों के लिए भारत में ही बनी कैंडी लाएंगे ताकि आम आदमी भी इसका मज़ा ले सके। इसके लिए वो जर्मनी निकल गए। वहाँ उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और सन 1929 में 60,000 में खरीदी कैंडी मेकर मशीन को खरीद लिया और उसे अपने साथ भारत लेकर आए। ये मोहनदयाल का रेशम का कारोबार था। फिर भी उन्होंने भारत आकर एक नया व्यापार शुरू किया। उन्होंने मुंबई के पास ही स्थित विले पार्ले में पुरानी फैक्ट्री खरीदी। कंपनी के पास शुरुआत में सिर्फ 12 कर्मचारी थे और ये सभी मोहनदयाल के परिवार वाले ही थे। उन सब ने मिलकर दिन रात एक कर उस फैक्ट्री को नया रूप दिया। हर कोई कंपनी को बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिर इस कंपनी का नाम क्या रखेंगे। जब कोई भी नाम पसंद नहीं आया तो कंपनी का नाम उस जगह पर रखा गया जिस जगह से कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी पार्ला में खोली गई थी। उसके साथ थोड़ा बदलाव करके उसका नाम पार्ले रखा गया। इसके बाद फैक्ट्री में जो पहली चीज़ बनाई गई थी वो थी ऑरेंज कैंडी। इतना ही नहीं, ये कैंडी काफ़ी पसंद की गई और थोड़े ही वक्त में पार्ले ने और भी कई कैंडी बना ली। अंग्रेज चाय के साथ बिस्किट खाया करते थे, मगर ये भी सिर्फ अमीरों तक ही सीमित था। इसलिए मोहनदयाल ने सोचा कि क्यों ना कैंडी की तरह बिस्किट भी भारत में बनाया जाए। उसके बाद 1939 में उन्होंने शुरुआत की पार्ले ग्लूको की। गेहूं से बनाया बिस्किट इतने कम दाम का था कि अधिकांश भारतीय भी इसे खरीद सकते थे। भारतीय ग्लूको इतना तेजी से आगे बढ़ा कि ब्रिटिश ब्रांड के बिस्किट पीछे होने लगे। हालांकि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पार्ले ग्लूको को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। प्रोडक्शन बंद करने की असली वजह थी देश में गेहूं की कमी। जैसे ही भारत 1947 में अंग्रेजों के राज से मुक्त हुआ और देश का विभाजन हुआ तो ये कमी और भी बढ़ गई। पार्ले कंपनी को इतना रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था कि वो प्रोडक्शन जारी रख पाए। ऐसे में कुछ वक्त के लिए अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा। प्रोडक्शन के बाद कुछ समय बाद ही लोगों को पार्ले ग्लूको की कमी सताने लगी थी। कंपनी को भी इसका एहसास हुआ और कंपनी ने भी यह वादा किया कि जैसे ही हालात सुधरेंगे वो कंपनी का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर देंगे। 1982 वो साल था जब पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया। कंपनी का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं था, मगर उन्हें ये मजबूरन करना पड़ा। ग्लूको शब्द ग्लूकोज से पड़ा था। पार्ले के पास इसका कोई कॉपीराइट नहीं था, इसलिए हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता था। इसी चीज़ का फ़ायदा उन ब्रांड्स ने उठाया जो अभी तक पार्ले ग्लूको के पीछे चल रहे थे। इसके कारण लोग ग्लूको और पार्ले ग्लूको के बीच में फंस गए। इसके कारण पार्ले ग्लूको की सेल पर काफ़ी असर पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने इसका नाम बदलकर एक और नई पारी की शुरुआत की। 2003 में पार्ले को दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला बिस्किट घोषित किया गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया पार्ले जी एक साम्राज्य की तरह हो गया। कंपनी की माने तो हर साल 14,600 करोड़ बिस्किट बनती है। मार्केट में कई बदलाव आ गए, मगर पार्ले जी ने किसी न किसी तरह कंपनी को आज भी बनाए रखा है। आज भी बच्चों से लेकर बड़ों को यह पसंद आता है। पार्ले जी कल भी हिट था और आज भी हिट है। दोस्तों, ये थी पार्ले जी के बारे में कुछ रोचक जानकारी। क्या आपको ये सब पहले से मालूम था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।